हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये एक पोएम है जिसको लिखा है फीबी कैरी ने। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसके पोएट जो है फीबी कैरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अबाउट लेसन के बारे में, फिर उसके बाद पूरे टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिखा है अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में। पोएट कौन है? इस पोएम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसको लिखा है फीबी कैरी ने। तो आइए इनके बारे में ये जानकारी दी गई है, थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखा कि फीबी कैरी वॉज एन अमेरिकन पोएट। फीबी कैरी एक अमेरिकन पोएट थे, एक अमेरिकन पोएट थी, फीमेल थी। She was born on 4 September 1824 in Mount Healthy, Ohio। कह रहा है कि she was born, वह उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? कह रहा है कि on 4 September 4 सितंबर 1824 में। और कहां पर हुआ था? कह रहा है कि ओहियो के माउंट हेल्दी में। ओहियो के माउंट हेल्दी में 4 सितंबर 1824 उनका जन्म हुआ था। She was the younger sister of Alice Carey। कह रहा है कि वह जो थी एलिस कैरी की यंगर सिस्टर थी, अर्थात एलिस कैरी की छोटी बहन थी। हु वाज कोइंसिडेंटली आल्सो पोएट। कह रहा है कि जो कौन? कह रहा है कि जो संयोगवश पोएट भी थी। कौन? एलिस कैरी भी जो है पोएट थी और फीबी कैरी भी पोएट। दोनों बहनें जो है, दोनों सिस्टर्स, दोनों पोएट हैं। दिस सिस्टर्स को पब्लिश पोएम इन 1849। कह रहा है कि दोनों बहनों ने को पब्लिश्ड मतलब साथ ही में पब्लिश किया, साथ ही में प्रकाशित किया, पोएम को प्रकाशित किया। कब? 1849 में। मतलब दोनों बहनों ने 1849 में साथ ही में पोएम को प्रकाशित किया, क्योंकि दोनों जो बहनें थी वो पोएट थी। एंड लेटर सेपरेटली, और बाद में उन्होंने अलग अलग प्रकाशित किया, पब्लिश किया। बोथ द सिस्टर्स डाइड इन 1871। कह रहा है कि दोनों बहनें 1871 में मर गई। आफ्टर देयर डेथ, कह रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद ज्वाइंट मतलब सम्मिलित, और एंथोलॉजी मतलब संकलन। कह रहा है कि सम्मिलित संकलन आप सिस्टर्स, कह रहा है कि बहनों की अनपब्लिश्ड पोएम, अप्रकाशित कविता जो है वर कंपाइल्ड, उसको संग्रहित किया गया। एक बार मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि उनकी डेथ के बाद जो है उनकी अप्रकाशित कविताओं के संकलन को संग्रहित किया गया। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि आफ्टर देयर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद ज्वाइंट एंथोलॉजीज, कह रहा है कि सम्मिलित संकलन। किसका सम्मिलित संकलन? ऑफ द सिस्टर्स अनपब्लिश्ड पोएम। कह रहा है कि उन दोनों बहनों की अप्रकाशित कविताओं का सम्मिलित संकलन वर कंपाइल्ड, उसको संग्रहित किया गया। पोएम्स ऑफ फेथ, ये पोएम का नाम है। पोएम्स एंड पैरोडीज, होप एंड लव एक्सेट्रा। मतलब इनको जो है इनको कंपाइल्ड किया गया, संग्रहित किया गया। कह रहा है कि आर सम ऑफ फीबी कैरीज वर्क। ये कुछ फीबी कैरी के वर्क है, मतलब इन्होंने ये चीजें लिखी हैं। कौन? पोएम्स ऑफ फेथ, पोएम्स एंड पैराडाइज, और ये है होप एंड लव। फीबी डाइड ऑन 31 जुलाई 1871। कह रहा है कि फीबी की डेथ जो है 31 जुलाई 1871 को हो गई। अब ये तो रहा अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट। अब आइए थोड़ी सी अबाउट द पोएम पढ़ते हैं, उसके बारे में हल्के जाएंगे, उसके बाद तब पूरे टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए, अबाउट द पोएम ये है, लिखा है कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए बैलाड। कह रहा है कि ये जो पोएम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नॉर्थलैंड की एक दंत कथा का मतलब होता है वैसी कहानियां जो कि लोगों के द्वारा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। तो वही कह रहा है कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्या है? एक बैलाड है। एक बैलाड है। बैलाड क्या होता है? ये पोएम का एक प्रकार होता है। ठीक है, ये पोएम का एक प्रकार होता है। अ बैलाड इज ए पोएम विथ शॉर्ट स्टेंजा। कह रहा है कि एक बैलाड जो होती है, एक पोएम होती है विथ शॉर्ट स्टेंजा, छोटी छोटी स्टेंजाज की। विच टेल्स ए पॉपुलर स्टोरी, जो कि एक लोकप्रिय कहानी को बताती है। इन दिस पोएम, इस कविता में, देयर इज ए सेल्फिश वुमन, एक स्वार्थी औरत है, हु डज नॉट वांट टू गिव इवन ए लिटिल फूड टू ए फेंट एंड हंग्री सन। कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में, देयर इज ए सेल्फिश वुमन, एक स्वार्थी औरत है, कह रहा है हु, जो डज नॉट वांट टू गिव, जो देना नहीं चाहती, इवन ए लिटिल फूड, थोड़ा भी भोजन, टू ए फेंट, एक कमजोर, एंड हंग्री सेंट, और एक भूखे साधु को। इसमें एक औरत है
इस कहानी में एक औरत, स्वार्थी औरत है जो कि एक कमजोरता भूखे साधु को थोड़ा भी भोजन देना नहीं चाहती। हु इन एंगर, कह रहा है कि जो क्रोध में कर्सेस हर, उसे श्राप दे देते हैं। टू बिकम ए वुड पेकर, एक वुड पेकर बन जाने के लिए। वुड पेकर एक पक्षी है जिसको कठफोड़वा बोलते हैं। आपने देखा होगा अधिकांश जो है पेड़ की तनों में हुआ अपने ठोर से नोकेले ठोर से उसमें छेद करते रहते हैं। कह रहा है कि डज इट टर्न इनटू वन, क्या वह वास्तव में वुड पेकर बन गई? और व्हाट हैपेंस टू या उसके साथ क्या हुआ? लेट्स रीड, आइए पढ़ते। देखिए पोएम यहां से स्टार्ट है। लिखा है कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। कह रहा है कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, अवे अवे का मतलब दूर दूर, अवे का मतलब दूर दूर। कह रहा है कि दूर दूर, कह रहा है दूर अवे इन द नॉर्थ, कह रहा है दूर नॉर्थ लैंड में। इसमें कह रहा है कि दूर दूर नॉर्थ लैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कह रहा है कि जहां पर वेयर, जहां पे द आवर्स ऑफ द डे, दिन का जो घंटा होता है या जो दिन का समय होता है फ्यू बहुत कम होता है। नॉर्थ लैंड में जो है बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वहां पर रातें बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। तो वही करा है कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, कह रहा है कि दूर दूर नॉर्थ लैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कह रहा है कि जहां पर जो है दिन का समय वेरी आर फ्यू बहुत कम होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें जो है जाड़े में बहुत लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कह रहा है कि जिससे जो है दे कैन नॉट, कह रहा है कि वे लोग जो है कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कह रहा है जिससे वे पूरी रात सो नहीं पाते हैं। उसका कहने मतलब यह है कि मतलब जितनी बड़ी रात होती है ये पूरा समय तक सो नहीं पाते क्योंकि रात बहुत लंबी होती है और व्यक्ति कितना सोएगा। उसका कहने मतलब कि रातें सर्दियों में इतनी लंबी होती है कि पूरी रात में सोया नहीं जा सकता। एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको। कह रहा है कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, कह रहा है दूर दूर नॉर्थ लैंड में वेयर जहां पर द आवर्स ऑफ द डे, दिन का समय जो है आर फ्यू बहुत कम होता है। एंड द नाइट्स, और रात जो है आर सो लॉन्ग इन विंटर, जाड़े में इतनी लंबी होती है दैट की दे कैन नॉट, दे मतलब लोगों से, दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वे जो है पूरी रात सो नहीं सकते, मतलब पूरी रात भर इतना लंबा होता है कि सो नहीं सकते। नीचे आइए, सेकेंड सेंटेंस में कह रहा है कि वेयर दे हॉर्नेस द रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। कह रहा है कि वेयर दे, कह रहे जहां पर दे हॉर्नेस में तो है जोतना, ठीक है, जोतना जैसे जोतने मतलब है जैसे बैल से हल को जोता जाता है या कोई बैलगाड़ी उसमें पीछे वाली गाड़ी को जोत दिया जाता है, मतलब कनेक्ट करना, जोतने मतलब कनेक्ट करना। तो कह रहा है कि वेयर जहां पर दे हॉर्नेस द सिट रेंडियर, कह रहा है कि जहां वे तेज रेंडियर को हॉर्नेस जोत देते हैं टू द स्लेज से। स्लेज क्या होती है? स्लेज जो है जहां बर्फीले स्थान होते हैं वहां पर एक तरह से यातायात का साधन होता है जिसमें पहिया नहीं होता, वो बर्फ पे सरकता रहता है। आपने टीवी में देखा होगा। और इन स्लेजों को कभी कुत्तों से खिंचाया जाता है या कभी रेंडियर का भी यूज किया जाता है, किसी और जानवर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कि एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और बच्चे जो है लुक लाइक दिखाई देते हैं बियर्स कप, भालू के बच्चों के समान। कह रहा है और जो बच्चे हैं वे भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं इन देयर फनी, कह रहा है कि अपने अजीब फरी क्लॉथ, अपने अजीब और फर वाले कपड़ों में, अर्थात अपने अजीब और रोएदार कपड़ों में जो बच्चे हैं वो जो है भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। स्ट्रेंजर नंबर थर्ड है, कह रहा है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड एट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल दे टेल टू यू। कह रहा है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, कह रहा है कि वे जो है एक अजीब कहानी सुनाते हैं। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होता है, ठीक है। यहाँ क्यूरियस स्टोरी मतलब फनी स्टोरी से, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, कह रहा है कि वे उन्हें जो है एक अजीब कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस टिस ट्रू, कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि टिस ट्रू मतलब दिस ट्रू, अर्थात मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सही है, यह कहानी सही है। एंड एट, और फिर भी यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप जो है कह रहा है लर्न लेसन, आप सबक सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, यहाँ टेल मैंने कहना है और ये टेल का मतलब कहानी। कह रहा है कि ये इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपसे ये कहानी कहूं, यदि मैं आपसे करें फिर भी जो है यदि मैं ये कहानी आपसे बताऊं तो आप इससे कुछ जो है पाठ लेसन सीख सकते हैं। लेसन सीखने का मतलब कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं
कह रहा है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि इट इज ट्रू, कि यह सत्य है। एंड एट, और फिर भी यू मे लर्न ए लेसन, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं ये कहानी आपको सुनाऊं। लेकिन नेक्स्ट संज्ञा है, इसमें कह रहा है कि वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। कह रहा है कि वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, कह रहा है जब एक बार एक अच्छे, सेंट मीन्स होता है संत या साधु, ठीक है, संत, पीटर, कह रहा है जब एक अच्छे संत पीटर, उनका नाम था पीटर, एक संत थे जिनका नाम था पीटर, कह रहा है लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे, कह रहा है कि लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो नीचे संसार में रहते थे। फिर से देखिए, वंस एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब अच्छे संत जो है पीटर लिव्ड रहते थे इन द वर्ल्ड बिलो, नीचे संसार में, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और ये पूरे संसार में भ्रमण करते थे, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, जस्ट एज ही डिड यू नो, कह रहा है कि जैसा कि वह किया करते थे, यू नो, आप जानते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप जानते ही हैं, जैसा कि वह किया करते थे, पूरे संसार में घूम करके जो है भ्रमण करके वह उपदेश दिया करते थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, कह रहा कि वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब अच्छे संत पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कह रहा है कि नीचे संसार में रहते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और यह पूरे संसार में, अबाउट इट मतलब अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और यह पूरे संसार में भ्रमण करते थे, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, जस्ट एज, करे ठीक वैसे ही, करे वैसे ही, एज ही डिड, जैसा वह किया करते थे, यू नो, आप जानते हैं, जैसा आप जानते हैं कि वह जो है पूरे संसार में घूम के भ्रमण किया करते थे और उपदेश दिया करते थे, जैसा वे किया करते थे। इसको पूरा मिला के इस तरह कहेंगे कि एक बार जब भले संत पीटर नीचे संसार में रहा करते थे और इसमें उपदेश देते भ्रमण करते थे, आपको पता ही है वैसे ही जैसे वे किया करते थे। नेक्स्ट है, he came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। कह रहा कि he came to the door of a cottage, कह रहा कि वह एक झोपड़ी के दरवाजे पाए, कॉटेज मीन्स कुटिया या झोपड़ी होता है, तो एक झोपड़ी के दरवाजे पाए, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, कह रहा कि पृथ्वी की यात्रा करते हुए। दोनों लाइनों को मिलाकर इस तरह कहेंगे कि पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वे एक बार एक झोपड़ी की एक कुटिया के दरवाजे पाए, ऐसे कर सकते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक छोटी औरत जो है मेकिंग केक्स, वह केक्स बना रही थी, मतलब रोटियां बना रही थी। एंड बेकिंग देम, बेक माने होता है सेकना, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ मतलब होता है भट्टी, हर्थ मतलब भट्टी होती है। उन्होंने कहा कि वेयर, जहां पर लिटिल वुमन एक छोटी औरत वाज मेकिंग केक्स, रोटियां बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन्हें भट्टी पर सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डेज वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। कि एंड बीइंग फेंट, यहाँ फेंट का मतलब जो होता है, फेंट का भिन्न भिन्न अर्थों भिन्न अर्थ लगता है, बेहोश होना होता है, धीमा होना होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कमजोर होना, ठीक है। एंड बीइंग फेंट, करेक्ट, और कमजोर होने के कारण, विथ फास्टिंग, व्रत के कारण, मतलब व्रत रखने के कारण कमजोर हो, करेक्ट, कि वह जो है फास्टिंग के कारण कमजोर हो गए थे, मतलब व्रत उपवास के कारण कमजोर हो गए थे। फॉर, क्योंकि द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो दिन था वॉज ऑलमोस्ट डन, वह लगभग समाप्त होने वाला था, पूरा हो चुका था, समाप्त होने वाला था। ही आस्क्ड, उन्होंने उससे पूछा, उससे कहा, इन्होंने उससे कहा या उससे मांगा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने उस रोटियों के भंडार से मांगा, क्या मांगा, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसे एक सिंगल पीस देने के लिए था, उन्होंने उससे जो है उसके रोटियों के भंडार से एक रोटी देने को कहा। नेक्स्ट है, मेड अ वेरी लिटिल केक्स, उसने बहुत ही छोटा केक बनाया, बहुत छोटी रोटी बनाई, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन एज इट बेकिंग ले, लेकिन यह जब इसे सेक रही थी, शी लुक्ड एट इट, तो उसने इसे देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उससे सोचा कि इट सीम्ड टू लार्ज, कि यह बहुत बड़ा दिखता है, टू गिव अवे, कि दिया नहीं जा सकता, मतलब यह उसे जब से देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, यह देने के लिए बहुत बड़ा है, मतलब उसे लगा बहुत बड़ा है। देयरफॉर, इसलिए, शी नीडेड एंदर, नीड में होता है आटा गूंथना, नीड मीन्स आटा गूंथना, कि देयरफॉर, इसलिए शी नीडेड एंदर, उसने दूसरा आटा गूंथा,
एंड स्टील अ स्मॉलर वन, और उससे भी छोटा स्टील मतलब उससे भी छोटा केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, कह रहा है बट इट लुक्ड, लेकिन यह दिखाई देता था, व्हेन जब शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने इसको पलटा तो यह दिखाई देता था एज लार्ज, उतना बड़ा एज द फर्स्ट हैड डन, जितना कि पहले वाला था। मतलब जब उसने जो है इसको पलटा तो उसने देखा कि यह तो उतना ही बड़ा है जितना पहले वाला था। देन शी टूक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो, डो का मतलब गुथा हुआ आटा होता है ना, गुथा हुआ आटा, और यहाँ स्क्रैप मतलब पीसेस से होगा, पीस से होगा, टुकड़ा से। देन तब जो है शी टूक अ टीनी, तीन में छोटा होता है, टीनी स्क्रैप ऑफ डो, करा कि आटे का एक छोटा टुकड़ा लिया, मतलब उससे भी जिससे भी छोटा जितना इसके पहले बनाया था। करा एंड रोल्ड इट फ्लैट, करा कि और इससे जो है रोल इट फ्लैट, इसको बेल कर इसको क्या कर दिया, फ्लैट, इसको चिपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, करा कि एंड बेक्ड इट, और इससे सेक दिया थिन एज वेफर, मतलब कागज की तरह पतला, और मतलब इसका कहने मतलब है और इसे पतले कागज की तरह सेक दिया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, पार्ट मीन्स होता है अलग होना, पार्ट मीन्स अलग होना, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह इससे अलग नहीं हो सकी, अर्थात वह उस टुकड़े को भी उस साधु को नहीं दे सकी। फॉर, क्योंकि शी सेड, उसने कहा कि माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, कह रहा कि मेरे केक जो हैं सीम्स टू स्मॉल, बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूं। कहा कि मेरी रोटियां जो है जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूं तो बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। आर एट टू लोअर्स, लेकिन ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं टू गिव अवे, जब मैं इनको देने जाती हूं, अर्थात जब साधु को देने जाती हूं तो ये मुझे बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन जब मैं खाती हूं तो बहुत छोटे लगते हैं। सो इस प्रकार शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसका उसने क्या किया कि उन्हें सेल्फ पर रख दिया, से मतलब उन्हें टाण पर रख दिया, टाण पे टांग दिया या रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, for he was hungry and faint and solely such a man was enough to provoke a saint, कि दिन तब जो है गुड सेंट पीटर, वो अच्छे सेंट पीटर जो है ग्रियोंग्री, नाराज हो गए, ग्रियोंग्री मीन्स नाराज हो गए। फॉर, क्योंकि ही वॉज हंग्री, वह भूखे थे, एंड फेंट और कमजोर थे, एंड श्योरली और निश्चित रूप से सच ओमेन, इस प्रकार की औरत जो है वॉज एनफ, क्यों वास्तव में इस प्रकार की औरत जो है वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, प्रोवोक माने भड़काना या उत्तेजित करना, और वास्तव में इस प्रकार की औरत जो है एक संत को भड़काने के लिए काफी है, पर्याप्त है, या एक संत को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। एंड सेड, उन्होंने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, उन्होंने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी अधिक सेल्फिश हो, इतनी स्वार्थी हो, टू ड्वेल, ड्वेल का शाब्दिक होता है निवास करना, मतलब रहना, कह रहा है टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम मानव रूप में नहीं रह सकती, ह्यूमन फॉर्म का मतलब मानव रूप। उन्होंने कहा कि एंड उन्होंने कहा कि यू आर फार टू सेल्फी, तुम इतनी सेल्फी हो कि टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम मानव रूप में रह ही नहीं सकती। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कह रहा है कि दोनों प्राप्त करने के लिए, भोजन एंड शेल्टर और सहारा, एंड फायर और आग प्राप्त करने के लिए, टू कीप यू वार्म, अपने को गर्म रखने के लिए। तो कहने का मतलब है तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मानव रूप में रह ही नहीं सकती, ताकि तुम भोजन प्राप्त कर सको, सहारा प्राप्त कर सको और अपने को गर्म रखने के लिए आग प्राप्त कर सको। फिर कहा उन्होंने कि नाउ यू सेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, बिल्ड मैंने बनाना, उन्होंने कहा कि आप बनाना का मतलब घर बनाना, यहाँ बनाना घर नहीं लिखा है, मतलब यहाँ घर बनाना, लेकिन नाउ यू सेल बिल्ड एज द बर्ड डू, कह रहा है कि अब तुम जो है वैसा घर बनाओगे जैसा पक्षी बनाते हैं, अर्थात तुम जो है पक्षियों की तरह घर बनाओगे। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और जो है यू सेल गेट, तुम प्राप्त करोगे योर स्कैंटी फूड, अपना थोड़ा सा भोजन, और तुम अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त करोगी बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, कह रहा है कि छिद्र करके ऑल डे, पूरे दिन, इन द हार्ड, कह रहा है कठोर, ड्राईवुड, सूखी हुई लकड़ी में। उन्होंने कहा कि अब तू पक्षियों की तरह घर बनाएगी और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छिद्र करके थोड़ा सा भोजन पाएगी। यहां स्कैंटी मीन्स होता है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि देन अप से वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग वर्ड, कह रहा है कि देन तब जो है आप ऊपर से वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी से होते हुए ऊपर चलेगी, नेवर स्पीकिंग वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, करें एंड आउट ऑफ द टॉप, और उसकी चोटी से फ्लू अ वुड पेकर, एक कठफड़वा उड़ा, वुड पेकर मतलब कठफड़वा, एक वुड पेकर उड़ा, इसका मतलब वह जो है चिमनी से ऊपर जाती है और वहां पर पक्षी बन जाती है।
फार क्योंकि शी वॉज चेंज टू बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल चुकी थी। फिर से बता दें, देन तब जो है अप ऊपर, सी वेंट वह गई, थ्रू द चिमनी चिमनी से होते हुए, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एक भी शब्द बोले बिना, एंड आउट ऑफ टॉप और उसकी सबसे ऊपरी भाग से फ्री ए वुड पेकर एक वुड पेकर उड़ा, मतलब एक कठफोड़ा पक्षी उड़ा। फार क्योंकि शी वॉज चेंज टू ए बर्ड क्योंकि वह जो है एक पक्षी में बदल चुकी थी। कि सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप था, मतलब एक लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वह जो है दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वह वैसे ही बनी रही। कह रहा है कि सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप थी, मतलब एक लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट और वह टोपी जो है वॉज लेफ्ट बची रह गई द सेम, उसी प्रकार, मतलब वैसी की वैसी रही। बट ऑल द रेस्ट, लेकिन सभी शेष ऑफ हर क्लास, लेकिन उसके बाकी सभी कपड़े वर बर्न्ट ब्लैक, जल करके काले हो गए थे, एज ए कोल, करे एक कोयले की तरह, इन द फ्लेम आग में, मतलब वह जो है करे, फिर से बता दूं, करे बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ, रेस्ट में शेष होता है, लेकिन उसके शेष कपड़े वर बर्न्ट ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, करे कि आग में जलकर एक कोयले की तरह काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक एवरी कंट्री स्कूल बॉय, यहाँ कंट्री स्कूल बॉय मतलब गांव का लड़का, कंट्री स्कूल बॉय मतलब गांव का लड़का। कह कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक गांव का लड़का है सीन हर, उसे देख चुका था इन द वुड, जंगल में, इसको जो औरत वुडपेकर बन गई थी। वेयर करे जहां पर से लिव्स, वह रहती है इन द ट्रीज, पेड़ों में, टिल दिस वेरी डे, मतलब अब तक, जहां वह जो है अब भी जो है पेड़ों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, करा कि भोजन के लिए छेद और छिद्र करते हुए, छेद और उस पेड़ में छेद और छेद करते हुए, या छिद्र और छिद्र करते हुए वह अब भी जो है उस पेड़ में रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा पोएम। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जहां पर मैंने जो भी समझा वहां पर रिपीट भी कर दिया है, और आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और विदा होने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।